जय हिंद दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिसमें मेरा आज का एक्सरसाइज है 13.1 और प्रश्न संख्या है 6। प्रश्न संख्या क्या है? 6। तो चलिए अपने सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए एक सवाल क्या कर रहा है। दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल जानते हैं, अगर आपको कोई भी प्रकार का क्या होगा, शरीर में प्रॉब्लम होगा तो आप क्या खाइएगा? कैप्सूल खाइएगा, ठीक ना। डॉक्टर से लीजिएगा या मास्टर से, डॉक्टर से लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है। वो जो दवा का कैप्सूल है वह है बेलन के आकार का है। कहीं कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाना चालू करते हैं। देखिए एक दवा का कैप्सूल है, ठीक। ये कैप्सूल जो है बेलन के आकार का है। किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। क्षेत्रमिति में फिगर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए फिगर के ही माध्यम से हम क्षेत्रमिति को हल करेंगे। तो देखिए दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ। देखिए दोनों सिरा, ये जो कैप्सूल है बेलनाकार सिरा है, इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो देखिए ये क्या लगा हुआ है? एक अर्धगोला। दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? एक अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक। तो दवा का कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए एक अर्धगोला यहाँ है, एक अर्धगोला यहाँ है, बीच में क्या है? बेलन के आकार है। देखिए आकृति 13.10। तो देखिए रहे आकृति संख्या है 13.10। आकृति 13.10 में पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है, कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक यह 14 mm है। कितना mm है ये? 14 mm है, ठीक। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। यानी कैप्सूल का व्यास यानी अर्धगोला का व्यास और बेलन का व्यास दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि बेलन पे ही अर्धगोला आरोपित है, ऊपर और नीचे। तो इसका जो व्यास है वह है 5 mm। कितना है? कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 5 mm है, ठीक। तो नीचे वाला भी कितना mm होगा? 5 mm। 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे वह होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो ऊपरी भाग है वह अर्धगोला से ढका हुआ है और निचले भाग भी अर्धगोला से क्या हुआ है? ढका हुआ है। तो लिखेंगे क्या? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कैप्सूल का कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लिख भी देते हैं। देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा पृष्ठीय, सुनिए किसका? तो कैप्सूल का। किसका? कैप्सूल का। तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुने, देखिए ये भी अर्धगोला है नीचे में और ऊपर में भी क्या है? अर्धगोला है और दोनों का व्यास जो है 5 mm ही है। तो हम एक ही बार लिख दिए 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? देखिए ऊपरी भाग भी अर्धगोला है और निचले वाला भाग भी अर्धगोला है, ठीक। तो 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए जो दिया हुआ है पहले हम उसे लिखेंगे। तो देखिए दिया हुआ है अर्धगोला का व्यास। क्या दिया हुआ है? लगा हुआ है, देखिए आकृति इतने में, कैप्सूल की लंबाई इतना है और उसका व्यास इतना है। तो लिखेंगे अर्ध गोला
का व्यास बराबर बेलन का व्यास। बेलन का व्यास कितना दे दिया है? 5 mm दिया हुआ है, तो लिख देंगे 5 mm। तो ये d दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? d। तो r बराबर क्या होता है? d/2। तो लिखेंगे r बराबर d/2। अब देखिए हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो देखिए r हमें पता रहेगा तब तो निकालेंगे, तो इसीलिए हम लिखे r बराबर d/2। अब देखिए लिखेंगे 5 mm/2, 5 mm/2। अब देखिए ये सिर्फ हम अभी त्रिज्या निकाले हैं। क्या निकाले हैं? त्रिज्या निकाले हैं। तो लिख लेते हैं क्या निकाले हमें? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालें? बेलन का वक्र पृष्ठीय। तो देखिए बेलन का वो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 2πrh। तो देखिए 2 भी पता है, पाई का मान भी 22/7 होता है, r भी पता चल गया 5 mm/2, लेकिन h हमको पता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई। क्या लिखेंगे? बेलन की ऊंचाई। तो देखिए बेलन की जो ऊंचाई होगी वह होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। तो बेलन की ऊंचाई जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, तो देखिए नीचे में जो इसका व्यास है, त्रिज्या है, वह हो गया 5/2, माने 2.5 हो जाएगा। निचला त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। और ऊपर वाला त्रिज्या भी कितना हो जाएगा? 2.5 होगा। तो देखिए बेलन की ऊंचाई को क्या करेंगे? संपूर्ण ऊंचाई में से 5 mm घटा देंगे। कैसे घटा देंगे? तो देखिए r बराबर होता है d/2, तो 5/2 होगा तो 2.5 हुआ, और 2 पॉइंट क्या हो गया? ऊपर हो गया। तो लिखेंगे हम बेलन की ऊंचाई बराबर 14 mm और माइनस, देखिए 2.5 इधर और 2.5 इधर, r बराबर d/2। तो यहाँ d ना दिया हुआ है, तो r क्या है? 5/2। तो 5/2 जो इसका जोड़ करेंगे तो 5/2 जो 5/2 तो कितना हो जाएगा? 5 ही होगा। तो देखिए तो लिखेंगे माइनस कितना mm होगा? 5 mm। कितना लिखेंगे? 5 mm। अब देखिए 14 mm से 5 mm जा रहा है तो कितना mm होगा? 9 mm। कोई दिक्कत? अब आराम से क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएंगे। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2πrh। अब देखिए तो बोर्ड दिख रहा है ना साफ साफ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 का मान 2 होगा, पाई का मान 22/7 होगा। सुनिए ना, पहले इतना आप क्या कीजिए, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। सुनिए पहले इतना नोट कर लीजिए। तो देखिए कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो देखिए 2 का मान 2 हो गया और पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होता है r। तो देखिए r कितना है? यहाँ r दिया हुआ है 5/2 mm। अब देखिए h कितना दिया हुआ है? तो यहाँ देखिए बोर्ड पे, कहाँ देखिए? बोर्ड पे 9 mm दिया हुआ है, तो लिख देंगे 9 और mm² या mm² लास्ट में लिखेंगे, ठीक ना। आगे देखिए, अब देखिए कटेगा तो काटेंगे, देखिए 2 से 2 कट रहा है, 22 पंचे 110, ठीक ना। कितना हो रहा है? 110 हो रहा है, 22 पंचे 110। अब देखिए अगुने 9/7। अब देखिए 11 9 99, तो 9 एगो जीरो का एगो जीरो, 990/7 mm²। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो हो गया, ये हमको निकल गया सिर्फ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना। अब लिखेंगे 2 अर्धगोला। कितना अर्धगोला? 2 अर्धगोला। कितना अर्धगोला? 2, या सुनिए ना 2 अर्धगोला, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि अर्धगोला कितना है? एक यहाँ एक यहाँ, 2 अर्धगोला। तो देखिए तो लिख देंगे 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने पाई का मान कितना है? 22/7 है। पाई का मान कितना? 22/7 है, r²। तो देखिए
आर का जो मान है वह है 5/2। तो 5/2 कितना बार है, स्क्वायर है, तो 5/2 कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो लिखेंगे 5/2। अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक ना। अब देखिए ये 2 से ये 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 22 पंचे 110 गुने 5 अब बट्टा 7। तो देखिए 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, एगो जीरो का एगो जीरो बट्टे 7। अब देखिए कह रहा है कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है वह निकला है 990, कितना निकला है 990/7 जोड़ 2 गुने अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है, वह निकला है 550/7। अब देखिए दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो 7 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अब देखिए ये लिखेंगे 990 जोड़ 550, कोई दिक्कत। अब देखिए ये दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना कितना कर रहा है, 990 को कितना कर रहा है, 550 में ऐड करना है हमें। तो देखिए 0 0 9 5 14 का 4 हाथ में बचेगा 1, 9 5 14 1 15, तो कितना हो रहा है 1540 और बट्टे 7। तो देखिए 7 दूनी 14 का 2 हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14, एगो जीरो का एगो जीरो, तो कितना निकल गया 220 mm स्क्वायर क्या हो गया, आंसर हो गया। कहने का मतलब है कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह होगा 220 mm स्क्वायर। तो चलिए अब इसे आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। सुनिए ये क्वेश्चन भी प्रश्न संख्या कितना है, 6 है, प्रश्न संख्या कितना है, 6 है। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप रिवीजन करते रहिए। तो चलिए अब इसे क्या कीजिए, नोट कीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरह। तो देखिए क्या कर रहा है, एक तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू माने होता है टेंट, तंबू माने क्या होता है, टेंट होता है, ठीक ना। पहले टेंट क्या होता था, गराता था शादी विवाह के मौके पे। तो देखिए कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, किसके आकार का है, तंबू जो है बेलन के आकार का है, किसके आकार का है जी, तो बेलन। तो देखिए हम एक फोटो बना रहे हैं, कोई तंबू है, क्या है, तंबू है जो किसके आकार का है, बेलन के आकार का। देखिए फोटो बनाना यहां से सीख आ रहा हूं आराम से। कोई तंबू क्या है, एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित, यानी यही इसी बेलन पे एक क्या है, शंकु अध्यारोपित है, माने इसी पे एक शंकु क्या हुआ, रखा हुआ है। तो देखिए इसी पे क्या है, शंकु अध्यारोपित है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ठीक। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर। तो देखिए सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले ऊंचाई लिखा हुआ है, सबसे पहले ऊंचाई लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि ऊंचाई जो है 2.1 मीटर है। किसका है, तो बेलनाकार भाग का। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो देखिए बेलन की ऊंचाई को हम h से निरूपित करते हैं। तो बेलन की ऊंचाई जो है वह है 2.1 मीटर। तो लिख देंगे 2.1 मीटर, कोई दिक्कत। और देखिए लिख देंगे बेलन का व्यास, क्या है, बेलन का व्यास 4 मीटर। तो लिखेंगे बेलन का व्यास, ब्रैकेट में लिखेंगे d, कितना दे दिया है, 4 मीटर। तो r बराबर d/2 यानी 4/2, तो 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा 2 मीटर, क्या हो जाएगा, 2 मीटर। तो देखिए
तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। तो थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए बेलन की व्यास 4 मीटर है, तो बेलन की त्रिज्या 2 मीटर 2 मीटर। तो लिखिए यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी कितना है, 2 मीटर है। और देखिए बेलन की जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर, यानी कहने का मतलब ये जो बेलन की ऊंचाई है वो है 2.1 मीटर। क्या 2.1 मीटर। अब देखिए क्या कर रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए यानी L जो है 2.8 मीटर है। तो इस तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकालिए। अगर एक तंबू बनाएंगे तो इसके कैनवास का क्षेत्रफल, तो देखिए सीधी सी बात है, कैनवास में यहाँ समझिए कपड़ा, इस हमको आकृति को हमको इसको ढकना है। क्या करना है, कवर करना है। क्या करना है, कवर करना है। ये से हमको इसको ढकना है। तो ढकेंगे तो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ढकाएगा। क्या ढकाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ढकाएगा और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ढकाएगा। तो लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़। देखिए यहाँ तो बेलनाकार भाग है, ऊपर वाला भाग क्या है, शंक्वाकार है। शंकु के तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए पहले इसे क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिए कैनवास का क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी πr है, इसमें भी πr है। तो πr क्या कर लिया, हम कॉमन ले लिए। πr कॉमन ले लिए तो इसमें बचेगा 2 और h, इसमें क्या बचेगा 2h। πr इसमें निकल गया तो इसमें क्या बचेगा l। अब देखिए सब मान दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 होगा। अब देखिए आर का मान, तो देखिए तो बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर 2 मीटर। कितना दिया है, 2 मीटर। तो लिख दिए 2 इंटू दिया है 2 गुने h। तो देखिए h का मान क्या है, 2.1 मीटर है। तो लिख देंगे 2.1 और लिख देंगे जोड़ l। देखिए l बराबर क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, तो 2.8। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे 22/7 गुने 2। अब देखिए 21 दूनी होता है 42, यानी 4.2 और 2.8। तो देखिए लिखेंगे 22/7 गुने 2 गुने, अब देखिए 8 2 10 का शून्य हाथ में चल 1, ठीक, 4 2 6 1 7। तो यानी कहने का मतलब 7 हो रहा है, तो इसको हम दशमलव का 0 नहीं लिखा जाता है, तो ये लिख दिए 7। अब देखिए 7 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 22 दूनी हो गया 44 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल यानी कैनवास का क्षेत्रफल निकला 44 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आंसर। अब सुनिए सवाल थोड़ा एक लाइन और आगे बढ़ाया गया है। कह रहा है कि प्रति मीटर यानी 1 मीटर कैनवास का जो कवर कराएगा तो 500 रुपया खर्च आएगा। अगर 1 मीटर कैनवास के भाग को हम ढकेंगे तो 500 रुपया खर्च आ रहा है। तो 44 मीटर को कवर करेंगे तो कितना आएगा, तो सीधा बात है 44 को 500 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो लिखेंगे इसीलिए कैनवास में लगा, कैनवास को लिख देते हैं, कैनवास को ढकने में लगा खर्चा। देखिए 44 मीटर स्क्वायर अगुने कितना, 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया लगता है। तो 44 मीटर स्क्वायर का तो 44 गुने 500। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया 44 को हम 5 से गुना करते हैं, 5 चौका 20 का 0 हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22। तो हो गया 220 और 2 को 0 का 2 को 0।
तो कितना लगेगा, 22,000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा, 22,000 रुपया। यही क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पे दो आंसर हो जाएगा, एक होगा 44 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और दूसरा निकला इसे ढकने में कितना खर्चा लगेगा, तो 22,000 रुपया खर्चा लगा। तो चलिए अभी सवाल को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए।